इन द प्रीवियस वीडियो हमने ये सारे न्यू वर्ड्स करे थे। आई होप आपने सारे याद भी कर लिए हों। और उसमें हमने फ्रेंचाइज का मतलब भी देखा था, दैट फ्रेंचाइज इज़ द लीगल राइट टू वोट इन एन इलेक्शन ऑफ अ कंट्री। जो लीगल राइट होता है वोट करने का किसी भी इलेक्शन, डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन में, उसको बोला जाता है फ्रेंचाइज। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का हमें पता ही है, लीगल राइट टू वोट, ठीक है। अडल्ट फ्रेंचाइज बेसिकली अडल्ट ही वो करते हैं, वोट कास्ट करते हैं अपना। ओके, सो नाउ इन दिस सेक्शन वी विल लर्न कि किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हर किसी को वोट है, हर किसी का राइट है वोट करने का in his or her country. Now a democratic government becomes meaningful when all its citizens participate in it. एक democratic government तभी meaningful होती है जब उसके सारे citizens, सारे लोग participate करें उसके elections में, especially in the elections. Okay? In modern democratic governments, all men and women who have attained a minimum prescribed age are allowed to vote and elect in their representatives. अब modern democratic governments में क्या है कि सारे men और women जो एक prescribed minimum age attain कर चुके हैं, हमारी कंट्री में prescribed attained age क्या है, 18 years. So 18 years के बाद जो भी men और women हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। दे आर अलाउड टू वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अपना वोट कास्ट करें और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें। इन अदर वर्ड्स, फ्रेंचाइज और द राइट टू वोट इज़ अवेलेबल टू द इंटायर अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर इसी बात को बोला जाए तो फ्रेंचाइज होती है राइट टू वोट जो इंटायर अडल्ट पॉपुलेशन को दी जाती है। ओनली चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ वोटिंग, दोज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन्स डिक्लेयर्ड क्रिमिनल्स बाय द लॉ कोर्ट्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू वोट। सो अब अडल्ट इस फ्रेंचाइज में कौन कौन लोग अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट, चिल्ड्रन जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एज से कम के हैं, दैट इज़ ओनली चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ वोटिंग। फिर सेकंड, जिनको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है। बैंकरप्ट मतलब जिनके पास कुछ पैसा नहीं है, कई जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज भी होती हैं उनको भी बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ओके, नाउ थर्ड, पीपल ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब जिनका माइंड स्टेबल नहीं होता है। फोर्थ, पर्सन्स डिक्लेयर्ड क्रिमिनल्स बाय द लॉ कोर्ट्स। फोर्थ क्या है, जो क्रिमिनल घोषित कर दिए गए हैं बाय लॉ कोर्ट्स। मतलब अगर लोग बुलाने लग जाएंगे किसी भी इंसान को कि ये चोर है, ये क्रिमिनल है, ऐसे नहीं। अगर कोर्ट ऑफ लॉ ने डिक्लेयर करा है उस इंसान को क्रिमिनल, तब वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकता है। तो 4 कैटेगरीज हैं अंडर विच एक इंसान वोट नहीं कर सकता है। अगर वो किसी भी इन 4 कैटेगरीज में आता है तो वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकता है। Universal adult franchise therefore means that the right to vote is universally given to all adult citizens irrespective of religion, caste, sex, property, educational qualification, etc. So अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि राइट टू वोट उनको दिया जाता है यूनिवर्सली जो अडल्ट सिटीजन्स हैं, और किसी भी चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सो a universal adult franchise therefore means that the right to vote is universally given to all adults, सारे adult citizens को दिया जाए irrespective,
मतलब उनका रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्रॉपर्टी या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं आना चाहिए बीच में। वो अगर वो इन 4 कैटेगरी में नहीं फॉल करते हैं तो वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। किसी भी धर्म के हो वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, किसी भी कास्ट के हो वो अपना तब भी वोट कास्ट करेंगे। ओके, किसी भी जेंडर के हो तो भी वो अपना वोट कास्ट करते हैं, या अगर उनके पास कम प्रॉपर्टी, उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी हो तो भी वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। उनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो चाहे ना हो, दीज आर नॉट दी बेसिस जिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करा जाए या किसी से भी बोला जाए कि आप फिट नहीं हो अपना वोट कास्ट करने के लिए। अर्लियर ओनली मेन वर गिवन दी राइट टू वोट। पहले सिर्फ मेन के पास ये राइट था कि वो अपना वोट कास्ट कर सकें। इट वॉज कॉल्ड मैनहुड सफरेज। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। मैनहुड मतलब सिर्फ मेन ही अलाउ करे जाते थे कि वो अपना वोट कास्ट कर सकें। इन सम कंट्रीज ओनली प्रॉपर्टी ओनर्स कुड वोट। आपको पता है बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में भी जो प्रॉपर्टी होल्डर्स थे, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी थी, सिर्फ वही अपना वोट कास्ट कर सकते थे। वाइल इन अदर्स ब्लैक पीपल वर डिनाइड वोटिंग राइट्स। और कई कंट्रीज़ में ब्लैक पीपल को भी वोट डिनाई कर दिया जाता था कि वो अपना वोट नहीं कास्ट कर सकते हैं। दिस वॉज मोस्ट अनजस्ट एंड अनडेमोक्रेटिक। तो क्या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत अनजस्ट था, बिल्कुल भी न्यायिंसाफ़ डिसीजन नहीं था, न्यायिंसाफ़ी थी और अनडेमोक्रेटिक था। ओके, अगर कहीं पे भी पूछा जाए कि क्या मैनहुड सफरेज होनी चाहिए, क्या डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, या किसी को डिनाई करना चाहिए उनका वोट, उनका राइट टू वोट ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स, तो द आंसर इज़ नो, बिकॉज दीज आर अनजस्ट एंड अनडेमोक्रेटिक थिंग्स। ओके, today almost all countries have removed such discriminatory qualifications. Universal adult franchise has now become the basis of elections. तो अब सारी कंट्रीज़ में ये डिस्क्रिमिनेटरी जो क्वालिफिकेशंस थी उनको हटा दिया गया है और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एक न्यू बेसिस बन गया है इलेक्शंस के लिए। We will do till here only and start with the next paragraph in the next video.